आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है मैं लेकर आ गया हूं और इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। A car travels for 10 seconds at a steady speed of 20 meter per second along a straight road. The traffic lights ahead changes to red and the car slows down with a constant deceleration so that it halts after a further 8 seconds. Part A, draw a speed time graph to represent the car's motion during this 18 second. B part है use the graph to deduce how far the car travels during 18 seconds. सवाल ये कि एक गाड़ी वाला है और वो 10 सेकंड के लिए एक खास स्पीड और उतनी स्पीड के साथ 20 मीटर पर सेकंड एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मिसाल के तौर पे वो यहाँ से आगे यहाँ तक आप कह लें कि 10 सेकंड के लिए वो गया और वो 10 सेकंड के अंदर उसकी जो स्पीड थी वो खास एक स्पीड थी और वो 20 मीटर पर सेकंड थी और वो एक सीधी रोड पर जा रहा था, यानी स्ट्रेट रोड पर जा रहा था। जाहिर है आगे आप कह लें कहीं कोई सिग्नल था तो उसने जो ही वो यहाँ तक पहुंचा तो उसने देखा कि जो सिग्नल है वो रेड हो गया। जाहिर अब वो सिग्नल उसने देख लिया रेड हो गया तो अब वो स्लो स्लो हो जाएगा ना, उसने कार स्लो डाउन कर ली, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उस कार के दौरान वो कांस्टेंट डिसेलरेशन के साथ जा रहा था। कांस्टेंट डिसेलरेशन का मतलब क्या आगे भी बताऊंगा, लेकिन आप समझे कि बस गाड़ी स्लो डाउन होगी। और वो करते करते हर्ट्स हर्ट्स का मतलब होता है रुक जाना, तो वो करते करते सिग्नल के पास आके रुक गया और इस दौरान 10 सेकंड के बाद मजीद 8 सेकंड उसको लगे यहाँ से स्पीड कम करते करते स्लो डाउन होने के बाद जीरो हो जाने पे। सवाल ये है पहला कि आपने हमने स्पीड टाइम ग्राफ इस पूरी मोशन के लिए बतानी है। पूरे 18 सेकंड जो शुरू में एक जितनी स्पीड और फिर कम हो जाना और वो कितनी कम हो जाना वो भी, तो वो जो भी है वो स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है इस 18 सेकंड के दौरान। और इस 18 सेकंड के अंदर उसने कितना फासला, कितना हाउ फार द कार ट्रेवल, यानी कितना फासला उसने या कितना दूर चला गया वो शुरू के पॉइंट से इस 18 सेकंड्स के अंदर, वो भी हमने बताना है। तो ज़ाहिर है वो भी ग्राफ की मदद से ही हम निकालेंगे। प्रॉब्लम की नेचर की बात करूं तो ये ज़ाहिर है एक ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाकर हमने एक वैल्यूज़ निकालनी है, तो ये ग्राफिकल और प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको हमने देखना है। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं और पहले पार्ट के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, तो हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए जो पहला पार्ट है यानी ए पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट के लिए जो मैंने एक जो भी स्टेटमेंट पढ़ी उर्दू में भी उसको ट्रांसलेट किया और उस उर्दू में समझने के बाद उसको एक बनाया प्रॉपर। तो आपने जब भी प्रॉब्लम इस तरह के सॉल्व करने हैं तो उस चीज़ को बेशक आप ड्रॉ करके देखें, उससे ना 99% प्रॉब्लम जो है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा और 99% उधर ही हल हो जाएगा। मतलब जब आपको समझ आ जाएगा तब आपने फॉर्मूले इजीली लगाने हैं और कॉन्सेप्ट यूज करके बस उसको बना करना है जो भी है। तो खैर स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास स्पीड थी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये v है और ये आपके पास टाइम था, लेकिन चूंकि ये दो टाइम हमारे पास थे, एक था ये t1 इसको कह देते हैं और ये भी टाइम है इसको t2 टाइम कह देते हैं। अब स्पीड टाइम ग्राफ के लिए वैसे तो कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने वैल्यू से ज़्यादा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है क्योंकि वैल्यूज हमारे पास इतनी नहीं है। तो हमने एक ग्राफ, एक एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये यहाँ पे पॉइंट में मिल रहे हैं, जबकि स्पीड टाइम ग्राफ में सबसे पहली शर्त के हॉरिजॉन्टल इस एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया जाता है, जबकि वर्टिकल एक्सिस पे आपको आपके पास स्पीड को, जबकि उसके साथ यूनिट लिख रहा हूँ, एस यूनिट है, सेकंड है, जबकि इधर भी यूनिट लिखना पड़ेगा जो कि मीटर पर सेकंड है, जो कि ये मैंने लिख दिया। अब हमने एक ग्राफ बनाना है। देखें पहले 10 सेकंड के लिए जो गाड़ी थी वो एक ख़ास स्पीड के साथ जा रही थी और वो ख़ास स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, अब ये वैल्यूज इधर डालने से पहले मैं ज़रा एक स्केलिंग के लिए एक ग्रिड सा एक किस्म का ले आऊँ। अब यहाँ पर ये स्केलिंग के लिए मेरी हेल्प करेगा, कैसे भला। अब ये एक प्रॉपर ग्राफ सा बन गया ना। अब देखिएगा कि आपके पास ये 5 अगर मैं इसको ले लूँ, ये 10, इसको बल्कि मैं लिख देता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड, ये 10 और फिर ये 15, तो ये वाला क्या आ जाएगा 20। इसी तरह मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये एक एक सेकंड ले लेते हैं, एक सेकंड, और बल्कि एक एक सेकंड लेंगे तो ये बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा, तो हम इसको एक की बजाय हम दो दो सेकंड ले लेते हैं। कैसे भला कि ये आपके पास 2 सेकंड और फिर ये 4। चलें एस को नहीं लिखते, सिर्फ वैल्यूज को लिखते हैं क्योंकि सेकंड तो हमें ऑलरेडी पता है कि वो सेकंड में ही होंगी मेजरमेंट, जो कि हमने यहाँ लिखी है। 2 4 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये फिर आपके पास 10
और फिर 12 और फिर 14 और फिर ज़ाहिर है 16 और फिर आगे 18। अब मैंने जैसे बताया कि अगर मैं एक एक लेता तो वो 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा करते करते 18 लाता तो बहुत बड़ा ग्राफ बन जाता। तो वो फिलहाल मुझे इसी में लेकर आना है। तो यही आपको तरीका इस्तेमाल करने के, कितना जो है डब्बा आपने कितने हिसाब से लेना है, स्केलिंग खुद सेट करनी है। तो अब इसको करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने इधर 5 किया तो इधर भी आप 5 करें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो भी आप करें तो उसी चीज़ को फिर आगे कंटिन्यू करना है। अब आते हैं आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर कि पहले 10 सेकंड तक, यानी यहाँ तक आप कह लें, इस हिस्से तक जो गाड़ी है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। यानी कि 10 की तरह यहाँ तक अगर मैं 20 तक देखूँ तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो शुरू से लेकर आपके पास 20 सेकंड तक गाड़ी एक ही स्पीड के साथ जा रही थी और वो थी ये। तो ये मैंने उसी लाइन के ऊपर एक चीज़ ड्रॉ कर दी। पॉइंट मैंने रिमूव कर दी क्योंकि वो नीचे गलती से मेरे से लग गया था थोड़ा, हालांकि एग्जैक्ट पॉइंट ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। अब इसमें एक लाइन क्या बता रही है कि 10 सेकंड तक उस गाड़ी की एक ही स्टेडी स्पीड थी और वो थी कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद वो डीसेलरेशन, यानी उसकी स्पीड कम होती है। डीसेलरेशन का मतलब एक खास डायरेक्शन में उसकी स्पीड का कम हो जाना, या आप कह लें डायरेक्शन बेशक वही हो लेकिन उसकी स्पीड का उसी डायरेक्शन में कम हो जाना, या वेलोसिटी का कम हो जाना। एक खास डायरेक्शन में स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी जब कम होती है तो हम उसे कहते हैं डिसेलरेशन। और वो 8 सेकंड के लिए हुई। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो ये वाला हिस्सा था जहाँ पे डिसेलरेशन हुई है। और डिसेलरेशन की खास बात ये थी कि वो क्या थी, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म भी लिख देता हूँ कि यूनिफॉर्म मतलब एक जितनी वेलोसिटी कम हो रही थी, एक जितनी स्पीड कम हो रही थी एक जितने टाइम में। और उसके लिए जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ऐसे केस के अंदर यूनिफॉर्म डीसेलरेशन के अंदर, या एक्सेलरेशन भी ऊपर भी स्पीड का बढ़ना भी हो, लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आती है। तो फिलहाल यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी कम हो रही है तो हम यहाँ पर उसको कम वाले को ड्रॉ करेंगे, और वो अगले 8 सेकंड तक हो रही थी, यानी यहाँ तक। और इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा ये डार्क कर लूँ और ये यहाँ तक, क्योंकि अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेकंड है। 2 4 6 8, 8 सेकंड के अंदर वेलोसिटी कम होते होते रुक गई, क्योंकि यहाँ पर आकर गाड़ी रेस्ट पर आ गई। जब गाड़ी रेस्ट पर आ गई तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों जीरो हो गए। अब यहाँ पे मैं वेलोसिटी का जिक्र कर रहा हूँ, देखिए याद रखिएगा, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है स्पीड। तो मैं स्पीड टाइम ग्राफ में यहाँ पर डायरेक्शन को अगर साइड पे करूँ तो मैं वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता हूँ सेम केस के लिए। और इसी स्पीड का इस्तेमाल और स्पीड टाइम का इस्तेमाल करके मैं डीसेलरेशन की मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ। क्योंकि स्पीड की जो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी जितनी तब्दील होगी उसका मतलब ये है कि स्पीड भी उतनी तब्दील होगी, और स्पीड उतनी तब्दील होने का मतलब कि उतने खास टाइम में हम एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। यानी नंबर और यूनिट डायरेक्शन को एक हटा गए तो ये पहला पार्ट था जो कि 18 सेकंड के लिए कैसा ग्राफ बनेगा। तो ये खूबसूरत सा एक ग्राफ बन गया जो कि हमने बनाया। अब आते हैं दूसरे पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है, दोबारा मैं पढ़ देता हूँ कि यूज द ग्राफ टू डिड्यूस हाउ फार द कार ट्रेवल ड्यूरिंग 18 सेकंड। कितना फासला, कितना दूर चली गई, यानी कितना फासले पे कितना फासला तय किया उसने, ग्राफ की मदद से बताना है। अब वो जो खूबसूरत हमने ग्राफ बनाया था इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हम कैसे फासले के बारे में बता सकते हैं, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट जो कि हम पहले पढ़ कर आ चुके हैं। और कॉन्सेप्ट ये है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस। यानी कि जब भी हम स्पीड टाइम ग्राफ के जो भी बनेगा उसके नीचे जो भी एरिया बनता है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के। यानी अगर आप वो एरिया निकाल लोगे तो आपके पास वही एरिया असल में डिस्टेंस के बराबर होगा। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ क्या बोला कि एरिया, यानी अभी मैं सोल्यूशन करने लगा हूँ, एरिया जो होगा वो किस के बराबर होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास दो चीज़ें हैं इस डायग्राम के अंदर। ये वाला हिस्सा जो है ये नहीं बल्कि इस सब को अगर मैं मिला लूँ तो ये देखिए परफेक्ट। तो ये आपके पास एक एरिया बनता है जिसको हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन ये एरिया है क्या, इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ते कुछ इस तरीके से हैं कि हम यहाँ पर एक अगर लाइन लगाऊं तो ये एक ट्रायंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। क्या बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, यानी अगर उसके अंदर हम प्लस कर लें एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वो टोटल एरिया आ जाएगा अंडर वी टी ग्राफ, जिसको मैं यहाँ पर लिख दिया कि ये टोटल एरिया अंडर वी टी मतलब स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है लेंथ इनटू विड्थ होती है।
तो यहाँ पर लेंथ और मल्टीप्लाई बाय विड्थ किसके बराबर है हम देखते हैं। जबकि प्लस अगर हम करें एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2, जबकि बेस इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें बी फॉर बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट के लिए मैं कैपिटल एच यूज करता हूँ। तो आपके पास क्या है कि लेंथ, आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ कौन सी है, ये वाली है। तो ये वाली लेंथ की वैल्यू क्या है 10, तो ये आपके पास आ गई 10th। विड्थ क्या है, ये वाली है, और ये वाली वैल्यू क्या है 20। यहाँ से यहाँ क्या है, ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ क्या है 20 है, तो ये विड्थ हो गई 20। प्लस आ गया 1/2, बेस क्या होती है, ट्रायंगल की बेस अगर मैं बताऊं तो ये आपके पास बेस है, ये वाला हिस्सा। तो 10 में और ये 18, तो 18 में से 10 गए तो कितना आता है 8। तो यानी ये वाला हिस्सा कितना है 8, 2 + 2 + 2 = 2, तो 8 हो गया। तो यहाँ पर 8 डाल दिया मैंने। और आगे अगर आप देखें तो हाइट, हाइट आपके पास ये है, और ये हाइट क्या है, ये वाली हाइट, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 20 की, ये वाली 20 के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगी 20, ये मैंने लिख दिया इसके। बाय द वे इधर लिख भी देता हूँ कि ये हाइट है, ये बेस है, ये आपके पास लेंथ है, और ये विड्थ है। अब यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि जब वो बेस की वैल्यू डालते हैं, बेस को यहाँ पर 18 पढ़ के ना वो 18 डाल देते हैं, लेकिन देखिएगा बेस जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। ये जो 18 है वो तो यहाँ से पूरा ये नापा गया है, लेकिन बेस का तो सिर्फ ये हिस्सा है। तो इसके या तो खुद ग्राफ से देख के 10 और 18 का खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये तो 8 होगा, या अगर नहीं अंदाज़ा लग पा रहा तो आप इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से माइनस कर दो, यानी 18 - 10 कर दो। तो 18 - 10 किसके बराबर आता है 8 के। तो ये आपके पास 8 आ जाता है और उसकी मैंने वैल्यू, अब जब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये 200 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 1s आर और ये 2 10s आर, तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है, और ये ऐड हो जाएंगे तो ये 280 आ जाएगा। और जैसे मैंने बताया था ऊपर कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ के इसके बराबर होता है डिस्टेंस के, तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ये आ गया डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस। तो ये यहाँ पर मैं वैसे बता दूं कि एस क्या है, डिस्टेंस है। ये वाला एस यूनिट है, सेकंड है, जबकि यहाँ पर एस डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या, आपके पास मैं इसको आंसर ले आया हूँ। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इसको डी भी कर सकते हैं ताकि इशू ही ना हो। मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास डी फॉर डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पर डी फॉर डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, और यहाँ पर ये। तो ये डिस्टेंस की वैल्यू 280 मीटर आ गई, यूनिट तो मैं लिखना भूल गया था। तो ये 280 मीटर है, और ये पूरे 18 सेकंड के अंदर जर्नी के दौरान ये फासला तय किया गया था उस गाड़ी के थ्रू। और ये हमने सिंपली देखें स्पीड टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करके किया। और स्पीड टाइम ग्राफ की ये कुछ बेसिक चीज़ें कि एरिया अंडर जो ग्राफ है वो किसके बराबर होता है, ये अगर आपको पता हो, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करें और सवाल सॉल्व करें। तो ये हमने कर लिया और आसानी से इसको सॉल्व कर लिया, ग्राफ भी बना लिया। तो आज हमने क्या किया कि आज हमने प्रॉब्लम ऑन स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा।